तो दोस्तों हैथवे केबल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 493 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 499 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 502 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। 0.6 या 7% के आसपास का जंप है, तो इसको बड़ा जंप तो मानते नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू एकदम फ्लैट आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 493 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 513 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 503 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में कंपनी के थोड़े बहुत कंट्रोल किए गए, और उसका मेन रीजन आप बोल सकते हैं कंपनी का डिप्रिसिएशन, एमोर्सिएशन एंड इम्पेयरमेंट कॉस्ट है। क्योंकि वहाँ देखें तो पिछले साल कंपनी 92 करोड़ खर्च किए थे, जबकि अभी देखें तो 80 करोड़ खर्च किए हैं। तो यहाँ पे देखें तो 12 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। क्योंकि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है, बेसिकली जो इस सेगमेंट में जो कंपनी काम करती है उसको बोलते हैं पे चैनल कॉस्ट। वो अगर देखें तो पिछले साल 232 करोड़ था, अभी देखें तो बढ़ के 238 करोड़ है। जबकि मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो एक्सपेंस है, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो आपको 2% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 34.5 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 22 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 18 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 18% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 90% के सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्वार्टर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 40% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 20 पैसे के ईपीएस में थी, पिछले साल 13 पैसे का, अभी देखें तो 10 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो नंबर कंपनी ने यहाँ पर शो किए हैं वो तो बिल्कुल भी मतलब अच्छे नंबर तो देखने को मिल नहीं रहे, कमजोर नंबर देखने को मिला है। क्योंकि रेवेन्यू के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों, और कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।